अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डीईएफ। हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब इन दोनों की जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पर हमें बता दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेंथ ऑफ AB is equal to 12 centimeter, length of AC is equal to 20 centimeter and length of BC is equal to 16 centimeter. In triangle DEF, length of DE is equal to 6 centimeter. Find length of DF and the length of EF. हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है और हमें ट्राइंगल ABC की साइड्स BC गिवन है 16 सेंटीमीटर, साइड AC गिवन है 20 सेंटीमीटर, साइड AB गिवन है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल DEF में हमें साइड ED गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने दो साइड्स फाइंड करनी है ट्राइंगल DEF में, साइड DF फाइंड करनी है और साइड EF फाइंड करनी है, इनकी लेंथ फाइंड करनी है। हमें गिवन ये कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। द ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या क्या गिवन है? साइड BC, length of BC is equal to 16 centimeter, length of AC is equal to 20 centimeter, and length of AB is equal to 12 centimeter. दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? इन ट्राइंगल DEF given that length of AD is equal to 6 centimeter. उसके अलावा हमें क्या गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। Given that triangle ABC is similar to the triangle DEF. हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है इसका मतलब है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है। इस ट्राइंगल की अगर हम ये वाली साइड लें, साइड AB, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? साइड ED। लेंथ ऑफ AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ED इज इक्वल टू, उसके बाद अगर हम ये वाली साइड लें, साइड BC, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? EF। साइड BC एंड द लेंथ ऑफ EF। उसके बाद हमारे पास कौन सी साइड है? साइड AC, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड FB। लेंथ ऑफ AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ FB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की लेंथ क्या हमारे पास? 12 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ EF, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ AC हमें गिवन है 20 और लेंथ ऑफ FD ये भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो कोई भी दो वैल्यूज इक्वल लेके तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले दो फ्रैक्शंस को इक्वल रख लेते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को। हम फर्स्ट टू रेशियोस ले लेते हैं, ये वाली दो रेशियोस ले लेते हैं ताकि इन दोनों को सॉल्व करके लेंथ ऑफ EF हमारे पास आ जाए। 12 by 6 is equal to 16 by EF, 16 by length of EF। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। EF इस साइड पे जाकर 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इस साइड पे जाके 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो 12 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने EF की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 12। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 6 था 12, 2 8 16, तो EF लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब हम ये दोनों रेशोस ले लेते हैं और FD की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों रेशोस ले लेते हैं और FD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 12/6 is equal to 20 by FD। हम ये दोनों रेशोस भी ले सकते हैं क्योंकि अब हमने EF की वैल्यू फाइंड कर ली है 8, तो अगर हम ये वाली दो रेशोस लेंगे तो फिर यहाँ पे EF की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी हम FD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने ये दोनों रेशोस ली हैं तो इन दोनों से भी हम FD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FD इक्वल के साइड पे आके 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 इक्वल के उस साइड पे जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ FD is equal to 6 मल्टीप्लाई 20। अब हमने FD की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाए। लेंथ ऑफ FD is equal to 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 12। 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 6 था 12, 2 10 था 20 और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ऑफ FD is equal to 10 सेंटीमीटर। हमें गिवन था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। हमने दो साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, साइड EF और साइड BF की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने गिवन डाटा यूज किया कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। यहाँ से हमने कोई सी भी दो फ्रैक्शन कंसीडर कर लेंगे, उनको सॉल्व करके तो EF की वैल्यू फाइंड कर ली। हमने ये वाली दो फ्रैक्शंस कंसीडर की, इनको सॉल्व करके साइड EF की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद फिर फर्स्ट और थर्ड वाली रेशो इनको कंसीडर करके हमने साइड FD की वैल्यू फाइंड कर ली।